आत्म अन्वेषण पर लिखी गई यह किताब मैं कौन हूँ अध्यात्म जगत में स्वर्ण सूत्र है, जिसमें महर्षि रमर और शिव प्रकाशम पिल्लय का वार्तालाप संग्रहित है। महर्षि जब विरूपाक्ष गुफा में मौन साधनारत थे, तब पिल्लय ने महर्षि से कुछ प्रश्न किए, जिनका उत्तर महर्षि ने लिखित रूप में दिए। महर्षि के प्रत्येक उत्तर पर हमें गहन चिंतन करने की जरूरत है, अतः आप इस वार्तालाप को आंख मूंद कर और शांत मन से सुने। श्री शिव प्रकाशम पिल्लय पूछते हैं, महर्षि मैं कौन हूँ? सप्त धातुओं रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि और शुक्र से बना यह स्थूल शरीर मैं नहीं हूँ। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन पांचों विषयों को पृथक पृथक ग्रहण करने वाले कर्ण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका, ये पांचों ज्ञानेंद्रियां भी मैं नहीं हूँ। वाणी, गमन, ग्रहण, मल विसर्जन, आनंद, ये पंचविध क्रियाएं करने वाली वाग, पाद, पानी, वायु और उपस्थ, ये पांचों कर्मेंद्रियां भी मैं नहीं हूँ। श्वास आदि कर्म करने वाले प्राणादि वायु पंचक भी मैं नहीं हूँ। संकल्प करने वाला मन भी मैं नहीं हूँ। सर्व विषयों एवं सर्व कर्मों से रहित तथा केवल विषय वासनाओं से युक्त अज्ञान भी मैं नहीं हूँ। महर्षि, उपरोक्त में से मैं कोई नहीं हूँ, तो आखिरकार मैं कौन हूँ? उपरोक्त सभी को नेति नेति निरस्त करने के बाद जो शुद्ध चैतन्य बचता है, वही मैं हूँ। महर्षि, उस चैतन्य का स्वरूप क्या है? चैतन्य का स्वरूप है सच्चिदानंद। तो महर्षि, उस स्वरूप का दर्शन कब होगा? जब दृश्य जगत का लोप हो जाएगा, तो स्वरूप का बोध, जो कि स्वयं दृष्टा है, हो जाएगा। महर्षि, क्या दृश्य जगत के बोध के साथ भी स्वरूप दर्शन नहीं हो सकता? नहीं, नहीं हो सकता। क्यों महर्षि? दृष्टा और दृश्य रज्जु और सर्प जैसे हैं। जैसे कि रस्सी का ज्ञान जो अधिष्ठान है, तब तक उदित नहीं होगा जब तक कि काल्पनिक सर्प का मिथ्या ज्ञान नहीं चला जाता। उसी प्रकार स्वरूप दर्शन जो अधिष्ठान है की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि कल्पित जगत दृष्टि का विनाश नहीं हो जाता। तो महर्षि, दृश्य जगत की बोध का नाश कब होगा? मन, जो सभी ज्ञान के अनुभवों एवं समस्त कर्मों का कारण है, के लीन होने पर जगत का लोप हो जाएगा। महर्षि, मन का स्वरूप क्या है? जिसे मन कहते हैं, वह आत्मा में निवास करने वाली आश्चर्यजनक शक्ति है। इसी से सभी विचार उदित होते हैं। विचारों के अतिरिक्त मन जैसी कोई वस्तु है ही नहीं, इसलिए विचार मन का रूप है। विचारों के अतिरिक्त जगत का कोई अलग अस्तित्व नहीं है। गहन निद्रा में जब
कोई विचार नहीं होता, तब क्या कोई जगत भी होता है? नहीं होता। जागृत एवं स्वप्न की अवस्थाओं में जब विचार होते हैं, तब जगत भी होता है। जैसे मकड़ी स्वयं जाल बुनती तथा पुनः उसे वापस खींच लेती है, उसी प्रकार मन जगत को प्रतिबिंबित करता है तथा पुनः स्वयं में स्थिर कर लेता है। मन जब स्वरूप के बाहर आता है, तब जगत प्रकट होता है। इसलिए जब जगत प्रकट होता है, तब स्वरूप प्रकाशित नहीं होता, और जब स्वरूप प्रकट होता है, तब जगत प्रकट नहीं होता। जब कोई मन के रूप की खोज करता है, तो मन विलुप्त हो जाता है और केवल आत्मा ही शेष रह जाता है, जिसे स्वरूप कहते हैं। वह आत्मा ही है। मन का अस्तित्व सदैव किसी स्थूल पर निरंतर अवलंबित है। वह अकेला नहीं रह सकता। यह मन ही है जिसे सूक्ष्म शरीर या जीव कहते हैं। महर्षि, मन के रूप को समझने के लिए खोज का क्या पथ है? शरीर में जो मैं के रूप में उदित होता है, वह मन है। जब कोई खोज करता है कि सर्वप्रथम मैं का विचार शरीर में कहाँ से उदित होता है, तो उसे पता चलता है कि यह हृदय से उदित होता है। वह मन के उदित होने का स्रोत है। यदि कोई लगातार मैं सोचता है, तो वह उस स्थान पर पहुंच जाएगा जहां से मन उदित होता है। मन में उदित होने वाले समस्त विचारों में मैं का विचार ही प्रथम विचार है, और इस प्रथम विचार के उदित होने के पश्चात तू और वे विचार उत्पन्न होते हैं। यदि प्राथमिक विचार मैं उदित ना हो, तो तू और वह जैसे विचार भी ना उदित होंगे। तो महर्षि, मन को शांत कैसे किया जाएगा? मैं कौन हूँ कि खोज द्वारा ही मन को शांत किया जा सकता है, और यह मन तभी शांत होगा। मैं कौन हूँ का विचार अन्य सभी विचारों को नष्ट कर देगा, तथा जिस प्रकार शव जलाने वाला लट्ठा अंत में स्वयं जल जाता है, उसी प्रकार यह विचार कि मैं कौन हूँ स्वरूप दर्शन कराने के पश्चात स्वतः ही नष्ट हो जाएगा, और वहाँ केवल शुद्ध चैतन्य ही शेष रह जाएगा। महर्षि, मैं कौन हूँ के विचार को निरंतर बनाए रखने का क्या उपाय है? जब दूसरे विचार उदित हो, तो व्यक्ति को उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि खोज करनी चाहिए कि वे विचार किसके लिए उदित होते हैं। चाहे जितने भी विचार उदित हों, उनमें कोई अंतर नहीं पड़ता। जैसे ही कोई विचार उदित हो, व्यक्ति को तत्परता से खोज करनी चाहिए कि यह विचार किसके लिए उदित हुआ। उत्तर आएगा, मेरे लिए। इस पर जब व्यक्ति खोज करे कि मैं कौन हूँ, तो मन अपने स्रोत में वापस चला जाता है और उदित हुआ विचार शांत हो जाता है। इसके बारंबार अभ्यास से मन अपने स्रोत में रहने की दक्षता विकसित कर लेता है। मन जो सूक्ष्म है, जब बुद्धि एवं ज्ञानेंद्रियों के द्वारा
बाहर जाता है तो स्थूल नाम रूप प्रकट होते हैं, और जब यह हृदय में निवास करता है तो नाम रूप विलुप्त हो जाते हैं। मन को बाहर जाने से रोककर उसे हृदय में स्थिर करने को अहम मुख या अंतर्मुखी होना कहते हैं। मन को हृदय से बाहर जाने देने को बहिर्मुखी होना कहते हैं। इस प्रकार जब मन हृदय में निवास करता है तो मैं जो सभी विचारों का मूल है लुप्त हो जाता है, और सदैव अस्तित्वमान स्वरूप प्रकाशित होता है। व्यक्ति चाहे जो भी करे, उसे बिना मैं के अहंकार के कर्म करना चाहिए। जब कोई इस प्रकार से कर्म करता है तो उसके समक्ष सब कुछ शिव स्वरूप में प्रकट होता है। महर्षि, मनोनिग्रह के क्या अन्य दूसरे उपाय नहीं है? आत्म विचार के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय उपयुक्त नहीं है। यदि दूसरे उपायों से मन का नियंत्रण किया जाए तो लगता है कि मन नियंत्रित है, किंतु वह पुनः प्रकट हो जाता है। प्राणायाम के द्वारा भी मन को स्थिर किया जा सकता है, किंतु यह तभी तक नियंत्रित रहेगा जब तक कि प्राण नियंत्रित है, और जब श्वसन आरंभ होगा तो पुनः मन गतिशील हो जाएगा तथा संचित वासनाओं के अनुरूप भटकेगा। मन और प्राण दोनों का स्रोत एक ही है। निश्चित ही विचार मन का रूप है। मैं का विचार मन का प्रथम विचार है, और यही अहंकार है। जहाँ से अहंकार उत्पन्न होता है वहीं से श्वसन भी आरंभ होता है। इसलिए जब मन स्थिर होता है तो श्वसन नियंत्रित हो जाता है, और जब सांस नियंत्रित होता है तो मन स्थिर हो जाता है। किंतु सुषुप्ति में यद्यपि मन स्थिर रहता है किंतु सांस नहीं रुकता है। यह ईश्वरीय इच्छा के कारण है, ताकि शरीर सुरक्षित रहे और लोग यह न समझें कि यह मर गया है। जागृत एवं समाधि की अवस्थाओं में जब मन स्थिर हो जाता है तो श्वास नियंत्रित रहता है। प्राण मन का स्थूल रूप है। मृत्यु के क्षण तक मन प्राण को शरीर में रखता है। जब शरीर मर जाता है तो मन प्राण को साथ ले जाता है। इसलिए प्राणायाम का अभ्यास मनोनिग्रह में सहायक तो है, किंतु यह मन का नाश नहीं करता। प्राणायाम की भांति ही मूर्ति ध्यान, मंत्र जप, आहार नियमन भी मन को स्थिर करने में सहायक है। मूर्ति ध्यान एवं मंत्र जप से मन एकाग्र हो जाता है। मन का स्वभाव है सदा चंचल रहना। जैसे सदा हिलते रहने वाले हाथी की सूंड में यदि एक जंजीर दे दी जाए तो वह हाथी किसी अन्य वस्तु को पकड़ने का प्रयास नहीं करता, उस जंजीर को ही पकड़े हुए चलता है। उसी प्रकार यदि मन को किसी नाम या रूप में अनुरक्त रहने के अभ्यास से जोड़ा जाए तो यह उसी को ग्रहण किए रहेगा। मन जब असंख्य विचारों के रूप में फैलता है तो प्रत्येक विचार अत्यंत बलहीन होता है, किंतु विचारों के लीन होते ही मन एकाग्र एवं बलवान हो जाता है। ऐसे मन के लिए आत्म अन्वेषण सरल हो जाता है।
सकल नियमों में से श्रेष्ठ है। मित एवं सात्विक आहार, इन नियमों के पालन से मन में सद्गुणों की वृद्धि होती है, जो आत्म अन्वेषण में सहायक हैं। महर्षि समुद्र की लहरों की भांति संचित विषय वासनाओं के असीमित विचार प्रकट होते रहते हैं। वे सब कब नष्ट होंगे? स्वरूप ध्यान तीव्र होते ही वे विचार क्रमशः नष्ट हो जाएंगे। क्या महर्षि आदिकाल से चली आ रही विषय वासनाओं का विनष्ट होना तथा स्वरूप मात्र बनकर रहना संभव है? हाँ, यह संभव है। इस संदेह को स्थान दिए बिना निरंतर स्वरूप ध्यान में सुदृढ़ रहना चाहिए। कोई चाहे कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, मैं तो पापी हूँ, मेरा उद्धार कैसे हो सकता है? यूं दीन हो विलाप एवं चिंता न करते हुए मैं पापी हूँ के विचार को पूरी तरह से त्याग कर यदि वह सतत स्वरूप ध्यान में संलग्न रहे तो निश्चित ही सफल होगा। शुभ मन और अशुभ मन ऐसे दो मन नहीं हैं, मन एक ही है। वासनाएं ही शुभ एवं अशुभ दो तरह की होती हैं। मन जब शुभ वासनाओं के वशीभूत हो तब उसे शुभ मन कहते हैं, और जब अशुभ मन के यह मन वशीभूत हो तो उसे अशुभ मन कहते हैं। प्रपंच विषयों में मन नहीं लगाना चाहिए तथा उसे दूसरों के कार्यों में भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूसरे लोग कितने भी बुरे क्यों ना हों, उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए। राग द्वेष दोनों ही त्यागने योग्य हैं। दूसरों को जो कुछ दिया जाता है वह सब अपने आप को ही दिया जाता है। इस सत्य को जान लेने के बाद भला कौन दूसरों को नहीं देना चाहेगा? अहंकार के उदित होने के बाद सब कुछ उदित होता है, और अहंकार के विलीन होने के साथ ही सब कुछ विलीन हो जाता है। हम जितना अधिक विनम्र हो आचरण करेंगे, हमारा उतना ही अधिक हित होगा। मन को निग्रहित करके कोई कहीं भी नहीं रह सकता। महर्षि, आत्म अन्वेषण का अभ्यास कब तक करना चाहिए? जब तक कि मन में विषय वासनाएं रहती हैं, तब तक मैं कौन हूँ की खोज अवश्य करते रहना चाहिए। ज्यों-ज्यों विचार उठते हैं, त्यों-त्यों आत्म खोज द्वारा उन सब का नाश करना चाहिए। आत्म स्वरूप की प्राप्ति तक यदि कोई निरंतर स्वरूप स्मरण में रहे तो यह साधना ही पर्याप्त है। जब तक दुर्ग के भीतर शत्रु हैं, तब तक वे उससे बाहर आते रहेंगे। ज्यों-ज्यों वे बाहर आएं तथा उन्हें मारते रहें तो दुर्ग जीत लिया जाएगा। महर्षि, स्वरूप का स्वभाव क्या है? यथार्थ में जो अस्तित्वमान है वह केवल आत्म स्वरूप है। जगत, जीव और ईश्वर इसमें मोती में चांदी के आभास की भांति कल्पित प्रतीति हैं। ये तीनों एक ही समय प्रकट होकर एक ही समय लुप्त होते हैं। जिस स्थान पर मैं का किंचित मात्र विचार नहीं होता, वहाँ स्वरूप है, वही मौन है। स्वरूप स्वयमेव जगत है, स्वरूप स्वयमेव मैं है, स्वरूप स्वयमेव
ईश्वर है, सब कुछ शिव स्वरूप है। हरि ओम तत्सत।